नमस्कार सभी को। मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ प्रसिद्ध साहित्यकार एवं कथाकार मनु भंडारी द्वारा लिखित उपन्यास आपका बंटी का नवा भाग लेकर। और इसके पूर्व आपको बता दें कि मेरे इस चैनल पर आपको कई साहित्यकारों की रचनाएं प्राप्त हो जाएंगी, जैसे महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, मनु भंडारी, चित्रा मुदगल, मालती जोशी, गौरा पंत, शिवानी आदि की। आप प्लेलिस्ट के अंतर्गत इन सब कथा, कहानी और उपन्यासों को प्राप्त कर सकते हैं। और इस समय आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत प्यार मिल रहा है, तो उस सब के लिए आप सभी का हार्दिक आभार। कई मेरे नए सदस्य इस चैनल पर जुड़ रहे हैं और कमेंट भी कर रहे हैं, और यही आपसे उम्मीद है कि कृपया कहानी सुनने के बाद कमेंट अवश्य करें, ताकि मुझे पता चले कि आप अगली कहानी अथवा उपन्यास कौन सा सुनना चाहते हैं। तो आइए बिना विलंब किए आपका बंटी का नवा भाग प्रारंभ करें। बहुत देर तक बंटी बुत बना बैठा रहा और शकुन ने उसे बिस्तर पर लिटा दिया तो धीरे धीरे सुबक कर सो गया। पर शकुन नहीं सो सकी। आज का सारा दिन में घटी एक एक घटना उसे नए सिरे से मथने लगी। बंटी तो रो पीट कर सारे खिलौने छितरा कर भूकंप मचाता हुआ सा बाहर चला गया, पर वह जैसे अभी तक उसके कंपन को महसूस कर रही है। अमी ज्योति के सहमे हुए चेहरे और क्षण भर को डॉक्टर के माथे पर खिंचाए बल लगा जैसे शकुन से ही कोई भारी अपराध हो गया हो। जरूर ही उस समय उसके चेहरे पर बड़ी कातर सी बेबसी उभर आई होगी। तभी तो डॉक्टर ने पीठ सहलाकर उसे दिलासा दी। बच्चों की बात को लेकर तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? टेक इट इजी। पर खुद वह शायद इजी नहीं हो पाए थे। उस समय शकुन के मन में इस तरह गुस्सा उफन रहा था, मन हो रहा था कि बाहर जाए और बंटी की धुनाई कर दे। पर अच्छा ही हुआ कि गई नहीं, वरना इस समय मैं बैठी अपने को ही कोस रही होती। एयरगन की ठाएं ठाएं भीतर तक सुनाई देती रही, पर शकुन को लग रहा था जैसे यह शब्द उसके और डॉक्टर के बीच फैलता चला जा रहा था, फैलता चला जा रहा। इस समय शकुन के मन में कोई गुस्सा नहीं है, बस उसे लग रहा है जैसे बंटी उसे हर जगह ही गलत सिद्ध कर देता है। वकील चाचा ने कहा था, तुम बंटी पर इतना निर्भर करती हो, उसे अपनी ज़िंदगी का केंद्र मानती हो और उसे उसी केंद्र में जीना चाहती हो। यही गलत है, केवल तुम्हारे लिए ही नहीं, बंटी के लिए भी। लेट हिम ग्रो लाइक ए बॉय लाइक ए मैन। सारे समय अपने में दुबकाए रखोगी तो वह क्या बनेगा? तब से ऊपर से चाहे उसने ना माना हो, पर भीतर ही भीतर जरूर महसूस किया था कि बंटी के प्रति उसका रवैया गलत ही रहा। और आज डॉक्टर को लेकर वह जहाँ पहुँच गई, उसके मूल में उस समय कहीं बंटी को अपने से मुक्त करने की इच्छा ही नहीं थी। यूँ शायद और भी बहुत कुछ था, पर बंटी भी कहीं था तो सही ही। अपने को परिचित कराने के लिए डॉक्टर शकुन को अपने घर और बच्चों से परिचित करा रहे थे। ज्योति बहुत सीधी है, अम्मी बहुत शैतान। लड़कियां जिद्दी भले ही हों, पर स्वभाव से शांत और सीधी होती हैं। लड़के जन्म से ही उद्यमी और गुस्सैल होते हैं, लेकिन बंटी इस तरह ऊधम बिल्कुल नहीं करता। जिद्दी जरूर है, फिर भी अपनी उम्र से कहीं ज़्यादा समझदार। ये कहते हुए अपने बंटी के प्रति उसके मन में कैसा गर्व जागा था। तुम उस पर शायद इतना हावी हो रही हो, वह पूरी तरह लड़का बन ही नहीं पाया। तुमने उसे ऊधम करने ही नहीं दिया, औरत वाली जिद रोना जरूर सिखा दिया। डॉक्टर साहब सहज भाव से हंस पड़े थे, पर तब भी शकुन ने अपने को अपमानित महसूस किया था। डॉक्टर शायद भांप गए थे। मैं तुम्हें दोष नहीं दे रहा, इस तरह की स्थिति में ऐसा हो जाया करता है। मैं तो स्थिति बता रहा था, पर इस संशोधन से स्थिति संभली नहीं थी। अपने ही मन में एक कचोट थी जो हर बार किसी न किसी बात से गहरी हो जाती थी। जिंदगी में हर ओर से कटकर वह पूरी तरह से बंटी से जा चिपकी थी। सोचा था अपना सारा समय, सारा ध्यान वह उसी पर केंद्रित कर देगी, अपने सारे अभाव की पूर्ति उसी से करेगी। लेकिन नहीं, उसने रास्ता ही गलत चुना था। अतः उसका हर कदम गलत होता चला गया, और तब उसने एक नई जिंदगी शुरू करने का निर्णय ले डाला। बंटी को अपने से काट कर नहीं, अपने से जोड़ कर लिया था ये निर्णय। गर्मियों की छुट्टियों के 2 महीने की खिन्नता ऊब के साथ साथ बंटी का उन दिनों का व्यवहार, उम्र से पहले ओढ़ी गई समझदारी, कितनी तकलीफ के साथ वह झेल पाती थी। शकुन के हर दुख को अपना दुख और उसकी हर कही अनकही इच्छा को एक आदेश सा बना लेने की बंटी की मजबूरी ने
शकुन को अपनी ही नज़रों में अपराधी बनाकर छोड़ दिया। दिन में 2-4 बार पापा की बात करने वाले बच्चे ने कैसे इस शब्द को काट कर फेंक दिया था। शब्द को ही नहीं, अजय के भेजे खिलौने, उसकी तस्वीर तक को अलमारी में बंद कर दिया। बिना शकुन के चाहे कहे भी वह उसे प्रसन्न करने का भरसक प्रयास करता रहा। कैसे शकुन का कष्ट बढ़ते बढ़ते असह्य हो गया। नहीं नहीं, ये सब और नहीं चलेगा, चल नहीं सकता। वे दोनों ही अब अपनी अपनी ज़िंदगी जिएंगे, शकुन शकुन की और बंटी बंटी की। तभी से उसने अपने को धीरे धीरे काट कर बंटी को और अधिक आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की। वकील चाचा ने केवल संकेत किया था और डॉक्टर ने बहुत ब्लंटली कहा था, यह तुम माँ बेटों का चूमने चाटने और गले में बाहें डाल डाल कर लिपटने वाला जो रवैया है, ये अब बंद होना चाहिए। लगता है तुम अपनी इस अर्ज को भी बंटी के साथ ही पूरा करती हो, पर अब तो सही जगह और सही ढंग। यूं शायद बात भीतर तक वेध जाती, पर बात के अंत में जो आमंत्रण भरा संकेत था वह शकुन को ऊपर से नीचे तक गुदगुदा गया। तभी से उसने बंटी को अलग सुलाना शुरू किया। धीरे धीरे वह आश्वस्त होने लगी। उसने अपने लिए नहीं, बंटी के लिए एक सही जिंदगी की शुरुआत कर दी। वह बंटी को हर जगह हर बात में पापा की कमी नहीं अखरेगी। व्यक्ति चाहे बदल जाए पर उस स्थान की पूर्ति तो हुई ही जाएगी। अब वह उतना अकेला नहीं रहेगा। 2 बच्चों का साथ उसे और अधिक नॉर्मल बनाएगा। विल ग्रो लाइक ए बॉय लाइक ए मैन। पर उस दिन कंपनी बाग से लौटने पर अकारण ही बंटी का रोना, उसके बाद बंटी का एक अजीब सा उखड़ा उखड़ा कटा कटा सा रवैया, आज का तूफान। क्या शकुन से फिर कहीं कोई गलती हो गई? वह इतनी देर से बैठी किस बात का लेखा जोखा कर रही और क्यों? किस लिए वह इतने तर्क पेश कर रही? याद नहीं, पर किसी संदर्भ में एक बार डॉक्टर ने ही कहा था कि मनुष्य जब अपने भीतर ही भीतर बहुत गिल्टी महसूस करता है तो तर्क से वह अपने को जस्टिफाई करता रहता है, अपने हर गलत काम को जस्टिफाई करता रहता है। ना करे तो इतना अपराध बोध ढोकर वह जी नहीं सकता। जहाँ जस्टिफिकेशन है वहाँ गिल्ट है। तो क्या उसके अपने मन में कोई गिल्ट है? इतनी देर से तर्क दे देकर वह अपने अपराधी मन को समझाती रही, बार बार बंटी के हित की दुहाई देकर कहीं वह अपने किसी गलत काम को ही तो सिद्ध नहीं कर रही। मन ना इस बात को मानता है ना उस बात को। सही गलत की बात भी वह नहीं जानती, जानना भी नहीं चाहती। इस समय इतना ही काफ़ी है। जीवन में इतना भरा पूरा वह इन दिनों महसूस कर रही उसने कभी नहीं किया। बल्कि आज अगर उसे किसी बात का अफसोस है तो केवल इस बात का कि ये निर्णय उसने बहुत पहले क्यों नहीं ले लिया। क्यों नहीं वह बहुत पहले इस दिशा की ओर मुड़ गई। किस उम्मीद के सहारे वह 7 साल तक यूँ घसीटती रही। 7 साल का वह जीवन मात्र घिसटना ही तो था। घिसटना और तिल तिल कर टूटना। एक पुरुष का साथ जिंदगी को यूं भरा पूरा बना जाता है, ये तो उसने कभी सोचा ही नहीं था। अजय के साथ रहकर भी नहीं। आज लगता है साथ रहना भी कितनी तरह का हो सकता है। सारी जिंदगी साथ रहकर भी आदमी कितना अकेला रह सकता है, और किसी का हल्का सा स्पर्श भी कैसे जिंदगी को किसी के साथ होने के एहसास और आश्वासन से भर सकता है। बाहर से कम अभी तक कुछ भी नहीं बदला है। वही कॉलेज, वही घर, बंटी और फूफी भी वही, पर भीतर से मन का कोना कोना जैसे भर सा गया। लगता है उस दिन डॉक्टर की दिलवाई हुई साड़ी पहनकर जब वह गाड़ी में बैठी थी, डॉक्टर कुछ देर तक उसे देखते ही रह गए। वह देखना केवल देखना भर नहीं था, कुछ था जिसमें रोम रोम जैसे भीगता डूबता चला जा रहा था। केवल उसी समय नहीं, बहुत देर बाद तक भी। शकुन को खुद कभी कभी आश्चर्य होता कि उम्र के 36 वर्ष पार करने पर उसके मन में इन सब बातों के लिए किशोर उम्र वाला उल्लास भी है, यौवन वाली उमंग भी। डॉक्टर का साथ होते ही जैसे एकांत की इच्छा हो उठती है, और एकांत होते ही लगता है उम्र बीत जाने से कैशोर्य और यौवन नहीं बीत जाता। ये भावनाएं तो केवल तृप्त होकर ही मरती हैं, वरना और अधिक बलवती होकर आदमी को मारती रहती हैं। उसकी अपेक्षा डॉक्टर के व्यवहार में एक स्थिरता है, एक ठहराव, और अक्सर उसे लगता है जैसे डॉक्टर ने अपनी ज़िंदगी से बहुत कुछ पाया है। डॉक्टर से हुई एक बात आज भी जब तब उसे याद आती है, और केवल याद ही नहीं आती, मन को कहीं हल्के से कचोट भी देती है। बहुत दिनों से मन में घुमड़ती हुई बात आखिर उसने पूछी, चाहे बहुत घुमा फिरा कर थी। अच्छा, क्या प्रेम सचमुच मात्र एक शारीरिक आवश्यकता और सुविधाजनक एडजस्टमेंट का दूसरा नाम है? बताओ, तुम्हें क्या कभी अपनी पत्नी की याद नहीं आती, और आती है तो क्यों?
उसे तुम क्या कहोगे? तब सचमुच उसने कहा, कहीं चाहा था कि डॉक्टर कह दे उसे अपनी पत्नी की याद बिल्कुल नहीं आती। पत्नी के साथ ही वह सब कुछ भूल भी गया। बात चाहे झूठ ही हो, पर डॉक्टर एक झूठ ही बोल दे। हालांकि ये सुनने की अपनी इस इच्छा पर भीतर ही भीतर कहीं ग्लानि भी हुई। और फिर अच्छा तो यही होता शकुन, तुम उसका जिक्र कभी नहीं करती। डॉक्टर के स्वर की अप्रत्याशित गंभीरता से शकुन के मन में अपनी बात के लिए कहीं पछतावा सा हुआ। प्रमीला के साथ जीवन का वह जैसा भी था प्रमीला के साथ का जीवन वह जैसा भी था, अच्छा या बुरा, मेरा इतना निजी है कि मैं उसे किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता। तुम गलत मत समझना और बुरा भी मत मानना। वह एक अध्याय था जो उसी के साथ समाप्त हो गया। अब मैं उसे किसी के साथ खोलना नहीं चाहता। चाहूँ तो भी खोल नहीं सकता, शायद अब तो अपने सामने भी नहीं। फिर थोड़ा सा मुस्कुराकर बोले थे, और अब ज़रूरत भी क्या? बेहद आहत होकर और भीतर तक तिल मिलाकर भी वह ऐसा अभिनय करने का असफल सा प्रयास करती रही कि उसे डॉक्टर की बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। साथ ही एक अजीब सी चाह भी उठी, काश उसके पास भी ऐसा कुछ होता जो निहायत उसका निजी होता, जिसे वह किसी के भी साथ शेयर करना पसंद न करती, जिसे अपने भीतर ही समेटे रहती, कभी कभी झांक भर लेने के लिए। पर कहीं भी तो कुछ नहीं है। इस ना होने से ही वह कभी कभी डॉक्टर के सामने अकारण ही अपने को बड़ा छोटा महसूस करने लगती है। लगता है जैसे डॉक्टर ने स्वीकार करके उस पर बड़ी कृपा की। छोटा बनकर जीना उसके अहम को बर्दाश्त नहीं, और बड़ा होकर जीने लायक उसके पास कोई पूंजी नहीं। तब एक अजीब सी मानसिक यातना वह अपने को पाती है, और फिर डॉक्टर ही उसे इस मानसिक यातना से उबारते हैं। अब तो हर बात के लिए वह डॉक्टर पर इस कदर निर्भर करने लगी कि लगता है एक कदम भी डॉक्टर के बिना चल नहीं सकेगी। औरत कहीं की कहीं पहुंच जाए, फिर भी पुरुष का साथ उसके लिए कितना ज़रूरी है, पर वह साथ हो सही अर्थों में। नहीं, वह इस साथ के बीच में अब कोई बाधा बर्दाश्त नहीं करेगी, बंटी की भी नहीं। कल वह डॉक्टर से ही बात करेगी। डॉक्टर की बातों में, उसके सारे व्यक्तित्व में कुछ ऐसा है जो शकुन को आश्वस्त करता है। डॉक्टर की सुलझी दृष्टि उसे बहुत सी उलझनों से उबार लेती है। उसके और डॉक्टर के संबंध की बात शहर के एक खास तबके में भी फैल ही गई थी, और एक दिन कॉलेज के मैनेजर ने जिस तरह आकर पूछा था, तो वह समझ नहीं पाई थी कि बात केवल जानने मात्र के लिए पूछी जा रही है, या कि जानी हुई बात को एक हल्की सी हिकारत के साथ उस तक वापस पहुंचाया जा रहा है। मैनेजर को तो उसने जैसे तैसे जवाब दे दिया था, पर अपने ही मन को जैसे वह शाम तक जवाब नहीं दे पाई। शाम को जब सारी बात डॉक्टर को बताई, तो जाने किस आवेश में कह गई, ये लोग ज़्यादा चू चपड़ करेंगे तो मैं नौकरी ही छोड़ दूंगी, संभालें अपनी नौकरी। तब उसकी बात पर डॉक्टर केवल हंसा था, कुछ ऐसे ही हल्के फुल्के ढंग से, मानो कुछ हुआ ही नहीं। तुम नौकरी करो या छोड़ो, ये बिल्कुल तुम्हारी अपनी इच्छा पर है, पर छोड़ो तो कारण यह नहीं होना चाहिए। डॉक्टर एक क्षण को रुका था, और शकुन के मन में एक हल्का सा संदेह कौंधा था। क्या डॉक्टर नहीं चाहते कि वह नौकरी छोड़े? उसके पास चाहे उसका पैसा चाहे ना हो, पर क्या उसका पद डॉक्टर के लिए? आज मैनेजर को आपत्ति हुई तो तुमने नौकरी छोड़ दी, कल शहर को आपत्ति होगी तो तुम शहर छोड़ने को कहोगी, और ज़रूर होगी। छोटी जगह है, ऐसी बातें लोग आसानी से पचा नहीं पाते, पर इस तरह कमज़ोर होने से कहीं काम चलता है? चल सकता है भला बताओ? और सच पूछो तो आपत्ति बाहर नहीं होती है, कहीं मन के भीतर ही होती है। तभी तो हमें ये छोटी छोटी बातें परेशान कर देती हैं, वरना इन आपत्तियों पर एक मिनट भी जाया करना मैं उचित नहीं समझता। इन लोगों को क्या हक है तुम्हारे व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप करने का? पर बंटी बंटी की बात दूसरी है, उसका हक भी बिल्कुल दूसरा है। एकाएक शकुन को लगा जैसे प्यास के मारे उसका गला सूख रहा। सर्दी में कभी रात में प्यास नहीं लगती, पर आज तो प्यास के मारे गला जैसे चिपक सा गया, और इतनी देर से उसे पता ही नहीं चला। शकुन उठी, उसने बत्ती जलाई, पानी पिया। लौट कर उसने देखा बंटी सोया हुआ है, गर्दन तक रजाई ओढ़े। एकाएक उसे लगा जैसे बंटी नहीं, अजय सो रहा। कितना मिलता है उसका चेहरा, केवल चेहरा ही। बहू जी मत चढ़ाओ इतना सिर, आखिर औलाद तो उसी बाप की है। वे खड़े खड़े थालियाँ फेंकते थे, और ये कटोरी। कभी कभी आश्चर्य होता है कि कैसे आदमी एक छोटे से अणु में अपना चेहरा मोहरा, आदत, स्वभाव, संस्कार सब कुछ अपने बच्चे में सरका देता है। बंटी को देखकर ही एक बार वकील चाचा ने कहा था, और एक अजीब सी बेचैनी
शकुन के मन में घुलने लगी केवल बेचैनी ही नहीं, एक खीज, एक हल्का सा आक्रोश। सारी जिंदगी अजय शकुन के हर काम और हर बात को, उसके सोचने और उसके हर रवैये को गलत ही तो सिद्ध करता रहा। शकुन बहुत स्वतंत्र है, शकुन बहुत डोमिनेटिक है, शकुन ये है, शकुन वह है, पता नहीं गलत कौन था, वह या अजय। जो भी हो, पर 7 साल तक गलत होने के अपराध बोध को उसने किसी न किसी स्तर पर हर दिन ही झेला है। और अब वह बंटी ठीक उसी तरह उसे गलत और अपराधी सिद्ध करने पर तुला हुआ है। शायद सारी जिंदगी उसे गलत ही सिद्ध करता रहेगा, ठीक उसी तरह जैसे। पर नहीं, अब वह सब कुछ पहले की तरह अपने ऊपर ओढ़ती नहीं चली जाएगी। बंटी उसके और अजय के बीच सेतु नहीं बन सका तो वह उसे अपने और डॉक्टर के बीच में बाधा भी नहीं बनने देगी। लेकिन तब और शकुन ने खट से बत्ती बुझा दी। मन के सारे संशय, सारी दुविधाएं चारों ओर फैले हुए अंधेरे में ही डूब जाएं। बस बंटी सवेरे सोकर उठा तो जाने कैसी निरीहता उसके चेहरे पर छाई हुई थी, एक अजीब सा सहमापन, एक अजीब सी बेबसी। कहाँ, ये तो बिल्कुल बंटी है, इसमें अजय कहाँ? हर बात के लिए उस पर निर्भर करने वाला बंटी, उसी का पाला पोसा बड़ा किया हुआ बंटी। अजय तो शकुन के सामने कभी इतना निरीह, कभी इतना बेबस नहीं। और रात में हल्के से आक्रोश की जो परतें मन पर जमी थी, बंटी की उस निरीहता के सामने सब एक एक करके बह गई। पर अब बंटी में अजय को देखकर एकाएक कुछ निर्णय ले डालने का जो रास्ता शकुन को दिखाई दिया, वह फिर जैसे कहीं गुम हो गया और शकुन जहाँ थी वहीं लौट आई, उतनी ही परेशान, उतनी ही दुविधाग्रस्त। अपनी परेशानी के क्षणों में आजकल उसे बस डॉक्टर की याद आती है और किस सहजता और आसानी से वह उसकी हर समस्या और परेशानी को अपने ऊपर ओढ़ लेते हैं और उसे मुक्त और निर्द्वंद कर देते हैं। पर बंटी को लेकर कल चाहे शकुन को परेशान देखकर डॉक्टर ने कुछ ना कहा हो, लेकिन उन्हें क्या बुरा नहीं लगेगा? उन लोगों ने शादी की तारीख तय की और उस खुशी में ही शकुन ने सबको अपने घर बुलाया था। पर बंटी ने और तब से ही मन जाने कैसी कैसी शंकाओं से भरा हुआ है। बंटी की बात तो डॉक्टर से भी नहीं कर सकती, जिस तरह बहुत चाहने पर भी वह कभी अजय की बात कोई नहीं कर पाई। कंपनी वाग से लौटने के बाद उस दिन बंटी जिस तरह रोया था, उसके बाद से जिस तरह वह कटा कटा रहता, डॉक्टर को लेकर जिस तरह का एक मासूम सा विरोध उसके मन में उफनता रहता, शकुन सब समझती है। पर जाने कैसा एक आश्वस्त भाव उसके मन में समाया रहता है। इन दिनों की उसने सोच लिया था कि सब ठीक हो जाएगा, बस जहाँ तक संभव होता वह बंटी को डॉक्टर से बचा कर रखती। पर कल जैसे उसके इस आश्वस्त भाव में एक दरार सी पड़ गई। केवल आश्वस्त भाव में ही नहीं, जैसे उसके और डॉक्टर के बीच में कहीं कोई अनदेखी अनजानी सी दरार पड़ गई, जिसे वह महसूस कर रही है, जो उसे भीतर ही भीतर कचोटे डाल रही है। सचमुच यदि ऐसा हुआ तो डॉक्टर का अध्याय तो समाप्त हुआ और ऐसी पूर्णता के साथ समाप्त हुआ कि उसे अब वह अपने सामने भी नहीं खोलते, चाहे तो भी नहीं खोल सकते। पर उसका अध्याय कहीं कुछ समाप्त नहीं हुआ, अपनी अगली कड़ी के साथ ज्यों का त्यों उसके साथ चिपका है, वह कभी समाप्त भी नहीं होगा। अजय ने तो अपनी स्लेट पर से उसका नाम, उसका अस्तित्व धो पोंछ कर एक नई जिंदगी शुरू कर दी, शायद बहुत सुखी, बहुत भरी पूरी। पर उसकी स्लेट को तो और फिर अजय को लेकर मन में ढेर ढेर कटुता उभर आई। साथ ही ख्याल आया कि बंटी यदि सहज ढंग से अपने को उसके और डॉक्टर के बीच में से समेट नहीं लेता तो वह उसे अजय के पास भेज देगी। अजय उसे ले जाना भी तो चाहते थे, अब क्या हुआ? इधर तो ना कोई खबर है ना सूचना, लेकिन वह भेज देगी। बंटी को दरार ही बनना है तो मीरा और अजय के बीच में बने। अजय भी तो जाने कि बच्चे को लेकर किस तरह यातना से गुजरना होता है। पुरानी स्लेट इतनी जल्दी और इतनी आसानी से साफ नहीं होती। पर तभी बंटी का वही निरीह सहमा हुआ और बेबस सा चेहरा उभर आया। मम्मी, मैंने तो पापा से कह दिया, मम्मी के बिना मैं कहीं नहीं जा सकता। मम्मी, मैं तुम्हें कभी कभी नहीं छोड़ूंगा। मत रो मम्मी, मत रो। और शकुन रो पड़ी, फूट फूट कर रोती रही। इस यातना से डॉक्टर को भी कैसे उसे उबारेंगे, इस यातना से डॉक्टर भी उसे कैसे उबारेंगे? उसके पास ऐसा कोई सुख नहीं, पर ऐसी यातना जरूर है जिसे वह किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। इस समय डॉक्टर की बगल में बैठकर भी शकुन का मन कहीं से हल्का नहीं हो पा रहा। बार बार बात शुरू होती, जैसे बीच में टूट जाती। पता नहीं डॉक्टर क्या सोच रहे,
पर शकुन को लग रहा जैसे उन दोनों के बीच कहीं कोई है, शायद बंटी, बंटी के बहाने शायद अजय। क्या बात है, तुम कुछ परेशान नजर आ रही हो शकुन, कह दे शकुन। पर क्या कहे, बंटी डॉक्टर और उसके संबंध को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा और उसे बहुत दिनों से इस बात का आभास था। पर बंटी को लेकर परेशान हो ना, इतनी देर से जिस प्रसंग को वह बचा रही थी आखिर वह आ ही गया। शकुन के चेहरे पर एक अजीब सी बेबसी उभर आई, जैसे वह कोई अपराध करते हुए पकड़ ली गई। देखो शकुन, बंटी थोड़ा प्रॉब्लम बच्चा है, तो उसकी प्रॉब्लम को झेलना तो होगा ही। शकुन को लगा जैसे डॉक्टर कह रहे हो इन्फ्लुएंजा है तो बदन में दर्द दर्द तो होगा ही। इन बातों पर कहीं इस तरह की बात की जाती है। और क्या प्रॉब्लम बच्चा है, पागल है, उसका दिमाग खराब है या कि। पर नहीं, डॉक्टर से वह अपेक्षा ही क्यों करती है कि उसी तरह की सदैव होकर उसकी तरह माँ बनकर बंटी के बारे में सोचे। डॉक्टर तो शायद बाप बनकर भी नहीं सोच सकते। पर इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है, ये तो बहुत स्वाभाविक बात है। क्या एकाएक शकुन चौंकी। डॉक्टर कहीं अजय की ओर तो नहीं संकेत कर रहे, पर उसने तो आज तक डॉक्टर से कभी अजय की कोई बात नहीं की। मैं कर ही नहीं पाई। ये बंटी का रवैया तुम्हारे साथ अकेले रहते रहते वे बहुत पजेसिव हो गया है। वह किसी और को तुम्हारे साथ देख नहीं सकता, तुम किसी और को। और शकुन के मन में कहीं बहुत पहले कहा हुआ वकील चाचा का एक वाक्य तैर गया। तुम जानती हो, अजय बहुत ईगोइस्ट है और बहुत पजेसिव भी। अपने आप को पूरी तरह समाप्त करके भी तुम उसे पा सको तो पा सको, अपने को बचाए रखकर तो उसे खोना ही पड़ेगा। वह अपने को समाप्त नहीं कर सकी थी, इसीलिए उसे अजय को खोना पड़ा। समाप्त तो वह अभी भी अपने को नहीं कर सकेगी। अब अपने को समाप्त करने का मतलब है अपने और डॉक्टर के बीच सब कुछ समाप्त कर देना। पर ये तो शकुन का मन कहीं बहुत गहरे में डूबने लगा। तुम्हें बहुत ही धीरज से काम लेना चाहिए, जानती हो, इस तरह बच्चों के साथ सख्ती करने से एकदम चुप्पे हो जाएंगे। बहुत ही सहमे हुए नरमाई से पेश आने से वे उदंड हो जाएंगे। डॉक्टर जैसे किसी रोगी को उपचार बता रहे हूँ, केवल उपचार ही था या और भी कुछ। बंटी में संतुलन लाने के लिए पहले तुम्हें अपने में संतुलन लाना होगा। पर तुम खुद बहुत समझदार हो शकुन। शकुन ने कुछ ऐसी नज़रों से डॉक्टर की ओर देखा मानो इन शब्दों के भीतर की बात को जान ले, असली बात को जान ले। पर डॉक्टर के चेहरे पर कहीं भी तो कुछ नहीं था, कोई सिकन नहीं, कोई छाया नहीं। यह शकुन की अपनी दृष्टि ही धुंधला गई, कुछ भी देखने की सामर्थ्य उसमें नहीं रही। वह क्या करे, छलनी हुआ मन सहज भाव से कुछ भी तो ग्रहण नहीं कर पाता। उसकी आंखें छलछला आईं। डॉक्टर ने बहुत स्नेह से शकुन की पीठ सहलाई, तो एक बार मन हुआ वह अपने को डॉक्टर की बाहों में छोड़ दे। तो क्या सचमुच ही डॉक्टर के मन में बंटी को लेकर कोई नाराजगी नहीं, कोई दुर्भावना नहीं? डॉक्टर के उस स्पर्श ने अनायास ही उसके भीतर की गांठ को धीरे धीरे खोल दिया। लेकिन शकुन है चाह कर भी जैसे कुछ नहीं कर पा रही। लेकिन क्या तुम नहीं समझोगे डॉक्टर, बंटी ने अजय को ज्यों का त्यों इनहेरिट किया और वह कभी मेरे साथ तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। मैं जानती हूँ। शकुन को लगा अब वह सारी दुविधा खोल कर रख देगी तो क्या हुआ, पर शकुन से कुछ भी नहीं कहा गया। जाने कैसी लक्ष्मण रेखा है ये, अपने अहम या स्वाभिमान की, या कि अपने कंगलेपन और अपमान की। इसके पार वह किसी को नहीं आने देना चाहती। क्या बताए कि आगे क्या हो सकता है या कि पहले क्या हुआ था। देखो शकुन, तुम अपने पति की रोशनी में बंटी को देखोगी तो शायद कुछ गलत कर बैठोगी। मैं जानता नहीं, पर सोच सकता हूँ कि उनके लिए शायद तुम्हारे मन में कटुता होगी। अनजाने ही तुम उसी कटुता को, पर ये ठीक नहीं होगा। और फिर सारी बात को जैसे समाप्त करते हुए बोले, अच्छा तुम बंटी की बात मुझ पर छोड़ दो। इस बात को लेकर अब तुम ज़्यादा परेशान मत हो और इसकी ज़रूरत भी नहीं है। बंटी की बात कैसे छोड़ी जाए ये शकुन नहीं जानती, यह भी नहीं जानती सारे समय अपने काम में व्यस्त रहने पर उसके लिए समय कहाँ। पर इस समय जैसे कि उसे किसी ऐसे ही आश्वासन की ज़रूरत थी, किसी ऐसे ही सहारे की जो उसके थके हारे मन को संभाल ले, जिस पर वह अपना सब कुछ छोड़कर निश्चिंत हो जाए। थोड़ी देर से भीतर ही भीतर एक आवेग था जो घुमड़ रहा था। अपने को डॉक्टर की बाहों में छोड़ते ही जैसे वह फूट पड़ा। डॉक्टर उसकी पीठ, उसके कंधे सहलाते रहे, उसे सांत्वना देते रहे। क्या था उस सांत्वना भरे शब्दों में
उस स्नेह भरे स्पर्श में शकुन को लगा जैसे उसके भीतर के सारे तनाव अपने आप ढीले होते जा रहे हैं, सारे द्वंद्व अपने आप गलते जा रहे हैं। कहीं भी तो कुछ नहीं, सभी कुछ तो सहज और सुगम हो उठा। सारा रास्ता अकेले अकेले चलकर, सारी परेशानियों में अकेले अकेले लड़कर भी ऐसा आत्मविश्वास, ऐसी शक्ति तो उसने अपने भीतर कभी महसूस नहीं की, और जो आज अपने को पूरी डॉक्टर के हवाले कर कर वह महसूस कर रही है। अपने को पूरी तरह निर्द्वंद्व भाव से समर्पित करके आदमी कितना कुछ पा लेता है। तो ये था आज का भाग। आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा, और यदि आपको मेरा कहानी सुनाना अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक और कमेंट करें तथा अपने मित्रों में शेयर भी करें। जय माँ भारती।